देखिए हम बात करते हैं रेडॉक्स की। रेडॉक्स द रिएक्शंस इन विच ऐसी कोई रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, while other element is reduced, while other element is reduced, और other element क्या हो रहा है, reduced, such reaction is called redox reaction, such reaction is called redox reaction। देखिए अब इसे देख लेते हैं redox में FeO आयरन के साथ क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन। तो देखिए ध्यान से देखिए, आयरन के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर देखें हम आयरन को, खाली आयरन ही आयरन, इसके साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हो रहा है आपका, हाई ऑक्सीजन का निकलना, रिडक्शन। क्या हो रहा है आपका, रिडक्शंस। और यहाँ देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ क्या जुड़ गया आपका, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशंस। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स। रेड रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है आपका, रेड किसे रिप्रेजेंट करता है आपका, रिडक्शंस। ये आपके एग्जांपल है, रेड रिप्रेजेंट करता है आपका रिडक्शंस, और खाली ऑक्स रिप्रेजेंट करता है आपका ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों को मिलाकर कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का एक और नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इस रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये भी नाम है आपका, या फिर एक नाम है इसका रेडॉक्स। तो देखिए नीचे वाला भी दिखा दूं मैं आपको, PbO आयरन के साथ ऑक्सीजन है, सॉरी लेड, Pb मतलब लेड, लेड के साथ ऑक्सीजन है, लेड के साथ क्या है आपका, ऑक्सीजन है, PbO लेड के साथ ऑक्सीजन है। तो यहाँ देखिए लेड बिना ऑक्सीजन के है आपका, अब यहाँ पर आपका, तो लेड का क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन हट गया, तो इसका हो रहा है आपका रिडक्शन। अब यहाँ देखिए कार्बन यहाँ अकेला है और वहां जाके कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका। अभी से पहले हमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन, अब बच्चे भी दो चीजें और हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं होंगे। टू नेचुरल फिनोमेना, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है आपका जंग लगना, किसी भी चीज का खराब होना, सड़ना, रस्टिंग ऑफ मेटल्स। मेटल पे, किसी भी मेटल पे जब रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो बड़ा कॉमन फिनोमेना, जितना कॉमन हो जाता है उतना इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। उसके बाद आता है रेंसिडिटी ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है आपका स्पॉइलिंग ऑफ फूड, मतलब खाने का सड़ना, खराब होना, इसे बोलते हैं स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ये दोनों चीजें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, आपके घरों में आयरन के, लोहे के बहुत सारे चीजें होंगी, जैसे जंगला जानते हैं ना, ग्रिल, और कोई भी आयरन का कोई भी आर्टिकल रख दें, कुछ दिन बाद आएगा बड़ा मजबूत और हार्ड होगा, 5 साल बाद देखें उसके ऊपर हाथ रखें तो रेड कलर का पाउडर सा निकलेगा, रेडिश पाउडर, वो रस्टेड आयरन होगा। इसके बाद रेंसिडिटी या स्पॉइलिंग ऑफ फूड, आप अपने घर में खाना बनाए, मम्मी ने खाना रख दिया सुबह और 2 दिन बाद उसे देखा निकाल करके, तो उसके ऊपर आपकी स्मेल आएगी, टेस्ट करेंगे, गंदा सा टेस्ट आएगा, उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। इन दोनों प्रोसेस को पढ़ना है। इन दोनों के अंदर आपका कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए कोरोजन को हम स्टार्ट करते हैं। कोरोजन, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, किसी भी मेटल पर अटैक होगा बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट, जो उसके आसपास जो सब्सटेंस है वो उस मेटल पर अटैक करें, सच एज मॉइस्चर हो सकता है, एसिड हो सकता है, या एनवायरमेंटल्स, एयर, वाटर एक्सेट्रा, वो उसके ऊपर रिएक्ट करें और रिएक्ट करके उसके नेचर को चेंज करें, उसे बोलते हैं कोरोजन। इट इज सेड टू बी कोरोड, उस मटेरियल को बोलते हैं कोरोड, उसके ऊपर उस मटेरियल को बोलते हैं कोरोड, जिसके ऊपर ये प्रोसेस जिसके ऊपर ये हुआ है, और उस प्रोसेस का नाम है कोरोजन। उस प्रोसेस का नाम क्या है, कोरोजन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट, ऐसा मेटल जिसके ऊपर अटैक हो रहा हो और उस कहां का आपका इज अटैक बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट, जो उसके आसपास सब्सटेंस है उनके थ्रू उस मेटल पे अटैक हो रहा हो, उसे बोलते हैं कोरोजन। उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन और उस मेटल को बोलते हैं कोरोड। अब स्टार्ट करते हैं दो चीजें, प्रिवेंशन रोका कैसे जा सकता है, कैसे रोक लोगे जंग लगने को आप। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जंग लगने को रोक सकते हैं, उसको पॉलिश करते हैं,
उस पर ग्रीस लगा दे, उस पर ऑयलिंग कर दे, उस पर पेंटिंग कर दे, ये सब मेथड है प्रिवेंशन के, उसे रोक सकते हैं कोरोजन को। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है? नुकसान तो मैं दिखाई दे रहे हैं। लोहे पर जंग लगना एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, आप उसे डिनाई कर सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते आप। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? उसका डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो उसका डिसएडवांटेज है लाखों टन, हजारों टन लगभग लोहा खराब हो जाता है इसी वजह से। हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट के पास लोहे के बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं, ब्रिज, रेल्स, ट्रैक, हॉस्पिटल्स में लोहे की बहुत सारी चीजें, तो गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता है। इसका डिसएडवांटेज यही है आपका, ये खराब होता रहता है आपका मेटल स्ट्रक्चर। उसके बाद दूसरा टर्म है आपका रेंसिडिटी। मैंने बताया ना रेंसिडिटी पे नीचे पड़ा, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाने का सड़ना। अब होता क्या है, व्हेन अ फैट एंड ऑयल, फूड के अंदर जो फैट और ऑयल है, फूड के अंदर व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड। जब फूड और ऑयल उसके ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाना है, ऑक्सीजन का उसके साथ रिएक्ट कर जाना है, क्या कहलाता है आपका रेंसिड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। और उस मटेरियल जिसके ऊपर ये हुआ है उस मटेरियल को बोलते हैं रेंसिड। उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, उस मटेरियल को बोलते हैं रेंसिड। और ऐसा होने के बाद उसकी स्मेल में और उसके टेस्ट में एक ड्रामेटिकली चेंज आ जाता है, एक भयंकर अजीब सा टेस्ट हो जाता है। सड़ी हुई सब्जी कभी आपने देखा क्या? अक्सर घर देखते ही मम्मी अच्छी से सब्जी बनाती है, सब खाते हैं, उसमें से आप में से एक दो मुंह मारते हैं, रख देते हैं, सुबह रखते हैं, शाम तक रखी रहती है, मम्मी देखती है, खाली होगी, खराब हो जाती है, ना मम्मी खाती है ना उसी को बोलते हैं। उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट सूंघकर ही पता लगाते हैं कई बार, और कई बार सूंघकर नहीं पता लगा तो टेस्ट करते हैं, दोनों चीजें चेंज हो जाती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, और उस जिसके ऊपर ये हुआ है उसे बोलते हैं रेंसिड। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि इसे कैसे रोक सकते हैं। हाँ जी, रोक सकते हैं इसे। कैसे रोक सकते हो? सब्जी ली, फ्रीजर में रख दी, दैट मींस उसका टेम्परेचर कम कर दिया। सब्जी को हमने एयर टाइट जार में रख दिया। एयर टाइट जार में रख के भी हम इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। एयर टाइट जार है भी ऐसा जार जिसमें ऑक्सीजन हो ही ना, तो इस प्रोसेस को रोका जाता है। और कई बार जैसे आपके ने देखा होगा, कई बार आपके फूड आइटम्स एनवेलप में किसी पैक में पैक हो गया था, जैसे चिप्स, कुरकुरे, लेज, ये सारी चीजें खाने की चीजें, और ये पैक होकर आती है। आपने सुना देखा होगा उसके अंदर हवा भर रही होती है, हवा होती है ना, तो वो हवा क्या होती है उस फूड आइटम को चारों तरफ से कवर करके रखती है, और ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन होने ही नहीं देती, जो उसके अंदर हवा होती है, एयर होती है। दैट मींस एनी सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फूड का या फूड आइटम का ऑक्सीडेशन रोक दे, उसके रेंसिडिटी प्रोसेस को रोक दे, उस मटेरियल को बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं any substance which prevent the oxidation of food or acidity, such substance is called antioxidant DANT, एंटीऑक्सीडेंट। इसका एग्जांपल है आपका नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेशन को डिनाई करती है और फूड आइटम को ऑक्सीडेशन होने से क्या कर सकती है? रोक सकती है। और नाइट्रोजन गैस जितने भी आपके फूड आइटम्स होते हैं जो पॉलिथीन पैक्ड होती है, उनके अंदर हवा भरी होती है। आधे से ज्यादा बच्चे कहते हैं सामान खरीद रहे हैं, हवा खरीद रहे हैं। देखिए, हवा वो इसीलिए होती है कि आपके अंदर का जो फूड आइटम है वो फ्रेश रहे। आप चिप्स को निकालिए, खाइए, और खाकर चिप्स को फैला के रख जाइए। सुबह जो आपने खाई थी चिप्स, और शाम को अगर उस चिप्स को खाएंगे तो आपको उसका टेस्ट में चेंज नजर आएगा। मतलब आप सोच लीजिए 12-13 घंटे में टेस्ट में चेंज आता है, और दुकान वाले पे कितने हफ्तों से रखी हुई थी, वहां चेंज नहीं आया, क्योंकि आपने जैसे उसे खोला उसमें से एयर निकल गई, एयर निकलते के साथ ही नाइट्रोजन निकल गई, नाइट्रोजन निकलते के साथ ही ऑक्सीजन एंटर हो गई, और ऑक्सीजन ने क्या करा? रेंसिडिटी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, और फूड क्या हो गया आपका? फूड हो गया आपका रेंसिड, और उस प्रोसेस के ऊपर हो गई, उस मटेरियल के ऊपर हो गई रेंसिडिटी, और मटेरियल का स्मेल और उसके टेस्ट में चेंज आ गया। ज्यादा समय तक रखा रहेगा तो और ज्यादा अजीब सी स्मेल आने लगेगी, खराब हो जाता है वो। तो कोई भी सब्सटेंस जो रेंसिडिटी को रोक दे, फूड के ऑक्सीडेशन को रोक दे, उसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस, एंटीऑक्सीडेंट्स। और बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है फिनिश्ड, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और आज देखिए मैंने चैप्टर आपको समझा दिया है। आपके लिए बेनिफिट ये है कि इस चीज के अंदर आपको कुछ समझ नहीं आता, पुश करके पॉज करें और उसे समझ लें।
अगर तब भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फिर मेरे जो मैंने जो चैनल बनाया है उस चैनल के अंदर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।